हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल सारक लवण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हैं और यहाँ से आपके प्रश्न बनना तय है, तो आराम से और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी इसके ओरिजिनल पेपर भी मिलेंगे चैनल पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तीन तो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्रिस्टलन जल होगा, एक में नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन तो हो गया अपने खाने का सोडा। लेकिन कैसे इनका देखते हैं। नीला होता है, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर के लिए क्या लिखते हैं, Cu, सल्फेट SO4 होता है। और इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, 5, तो लिखते हैं 5H2O। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है धोवन सोडा, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है अपने Na2, ठीक है, CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट, और क्योंकि धोने का सोडा है तो 10H2O, याद रखना कितना, 10H2O। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलन जल कितना हो गया, 10 अणु हो गए क्रिस्टलन जल के। ठीक है, अगला देखते हैं, और इसको बोलते हैं क्या है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके होता है NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या, क्रिस्टलन जल नहीं होता है। ठीक है, फिर है लास्ट है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca कैल्शियम सल्फेट SO4 CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है ना, ये होता है अपना जिप्सम। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके नाम पता होना चाहिए और क्रिस्टलन जल का पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच, अपने जो आमाशय में पाचक रस होते हैं उनका पीएच कितना होता है। तो वो सारे रस कैसे होते हैं, अपने अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, 7 से कम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने में प्रयुक्त होता है, मतलब सोने जैसी धातु को पिघलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो किसका करते हैं, तो हम करते हैं अम्लराज का। ठीक है, और अम्लराज होता क्या है, देखिए अम्लराज होता है अपने HNO3, ठीक है ना, HNO3, ये होता है अपने नाइट्रिक अम्ल प्लस, और किसके साथ, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों मिलते हैं किस रेशियो में, 1:3 में। ठीक है, 3 ये होता है, 1 इसका होता है, इसको मिला के हम बनाते हैं अम्लराज। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, सोने को पिघलाने का। सोने के ऊपर से जो लेयर होती है खराब हो जाती है, उसको हटा के सोने में ना एक नई चमक आ जाती है थोड़ी देर इसमें रखने से। ठीक है, तो ये होता है अम्लराज। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति में से अम्लीय, अम्लीय प्रकृति किसकी है इसमें, ये बताना है। बाकी क्या है, 3 होंगे वो क्षार होंगे, एक की प्रकृति क्या होगी अपने अम्लीय होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा है, लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त और प्रति अम्ल। तो क्या, लाइम जूस हम जानते हैं, नींबू, लाइम यानी नींबू, नींबू का जूस होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जो मानव रक्त होता है वो 7.0 से लेके 7.4 तक इसकी प्रवृत्ति होती है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी बुक्स में 8 भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसके बीच में इसकी रेंज होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका करते हैं हम, टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, एंटासिड। ठीक है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब सारे पहले प्रैक्टिस कर भी रखे हैं और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैनल पे अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। सत्य क्या है, ये स्वाद कड़वा था, किसका, अम्ल का। स्वाद कड़वा नहीं, स्वाद में ये कड़वे नहीं होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए अम्ल लिखा हो तो अनिल याद रखिए, अनील। ठीक है ना, अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। तो अम्ल होता है ना, वो नीले को क्या, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये नीले को लाल कर देते हैं, ये भी ऑप्शन में लिखा है। खट्टा स्वाद और नीले को लाल करना ये अम्ल का काम है। ठीक है ना, तो कौन सा सत्य है, अनील, तो नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है,
तो अपना कौन सा खट्टा स्वाद होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ स मिस प्रिंट है, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पीएच स्केल की परास होती है, परास कितनी होती है, तो वो 0 से 14 होती है। 1 से 14 कई बार बच्चे ये कर देते हैं, नहीं, कितनी होती है, 0 से 14 के बीच में होती हैं। 7 से जो नीचे होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं, 7 से जो ऊपर होते हैं, नीचे वाले अम्लीय, ऊपर वाले क्षार, और जो 7 पे होता है उसे कहते हैं हम उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन, ठीक है ना। अच्छा, अगला देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो हम कहेंगे मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा, ब ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हमने देखा था, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, ऑप्शन स। फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, CO3, ठीक है ना, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चींटी के डंक में फार्मिक होता है, दही में लैक्टिक होता है, ठीक है, बड़े आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या पूछा है, साग के पौधे या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल बोलो या फॉर्मिक अम्ल बोलो। देखिए ध्यान रखिएगा एक चीज़, कि ये जो फॉर्मिक अम्ल बोलो आप या मेथेनोइक अम्ल, क्या, मेथेनोइक, 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 ये दोनों एक ही अम्ल होते हैं, मेथेनोइक या फॉर्मिक, ठीक है। ये नेटल के डंक में यही होता है, ठीक है। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग करते हैं, कौन से यौगिक का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान जो होता है वो कम होता है, किससे, 5.6 से। अगर नीचे चला गया पीएच मान 5.6 से ऊपर है तब तक तो नॉर्मल वर्षा है, ठीक है, लेकिन 5.6 से कम हो गया तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य, हालांकि जो अपना पानी होता है उसका पीएच 7 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये 6 तक आ गया मतलब थोड़ी थोड़ी अम्ल की मात्रा है, लेकिन 5.6 से नीचे आती मतलब वो अम्लीय वर्षा खतरनाक हो गई, ठीक है। अगला क्या पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं उदासीन। फिर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसका प्रचलित नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका नाम हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आ गया 5.6 से कम, ठीक है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ, देखिए कौन सा बनेगा, अपने बनेगा कौन सा, CaOCl2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना था, बुझा हुआ चूना क्या होता है, पूरी अभिक्रिया देख सकते हैं आप, क्या कि कैल्शियम ऑक्सी, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं H2O से, तो हमेशा क्या बनता है, हमेशा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए, ये होता है चूना जो कि बिना बुझा हुआ है, और ये होता है बुझा हुआ चूना। कैसे बुझा, कि इसके अंदर हमने H2O पानी डाला तो ये चूना बुझ गया। इसका फॉर्मूला मैं वापस लिखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। जब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें ये मिलेगा जो इधर लिखा हुआ है, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ही कहते हैं हम विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, तो जलीय विलयन में क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन। और जो अपने जलीय विलयन अम्ल होते हैं ना वो क्या देंगे, H+ आयन देंगे, ठीक है ना। तो OH- आयन कौन, क्षारक देंगे, H+ आयन कौन देंगे, अम्ल देंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है, लिटमस पेपर की अम्लता की पहचान कैसे होती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर अम्ल है तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, ठीक है, और क्षार होगा तो वो लाल को नीला बना देगा, ठीक है। अगली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं,
तो अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका आपको उदाहरण भी पूछ सकते हैं, उसकी बात हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? देखिए, अम्ल में क्या होता है, हमने कहा H+ आयन होते हैं साहब। अगर H+ आयन उधर फ्री पड़े हैं, ठीक है ना, उधर मुक्त अवस्था में होंगे, तो वो क्या करेंगे, विद्युत का वहन करेंगे। ठीक है। तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इसी कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। अगला देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? बड़ी साधारण सी बात है। पर्क नली में अगर आपने प्रयोग किए होंगे अपने विद्यालय में, तो क्या होता है, ये अपने टेस्ट ट्यूब होती हैं, इसके अंदर अगर हम तुरंत अगर सीधा डाल दें, क्या क्या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, कहने का मतलब पानी पहले अंदर ले लें फिर अम्ल डालें। ठीक है ना, न कि जल को अम्ल में। ठीक है ना। इसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि जब ये आपस में मिलते हैं ना, तब भयंकर अभिक्रिया होती है, विस्फोटक अभिक्रिया, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, ये फट भी सकती है। ठीक है, जिससे लग भी सकती है, इसके कारण बोला जाता है ऐसा। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, अणु का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तनुकरण कहने का मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा मिलाना। इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। ठीक है। परख नली में पहले पानी लिया, फिर ऊपर से अम्ल धीरे धीरे थोड़ा डाला, फिर थोड़ा हिलाएंगे इसको, फिर थोड़ा डाला, फिर हिलाएंगे। ऐसे करेंगे तो अम्ल की जो अपनी क्षमता होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा, वो पानी अवशोषित कर लेगा। ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे दूध का pH 6 होता है, वहीं दही बन जाने के बाद pH मान में क्या परिवर्तन होगा, उत्तर दीजिए। तो देखिए, ताज़ा दूध है ना, दही बनने पे उसके pH का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि दही क्या होता है, अम्ल होता है, और जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, pH का मान क्या हो जाएगा, pH का मान घट जाएगा। ठीक है। और कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, याद रख लेना। ठीक है। अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। तो देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला जिप्सम का हमने ऊपर बात की थी, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, और आर्द्रता नमी और जल वाष्प क्रिया करके कठोर हो जाता है, ठोस पदार्थ बनाता है। इसी के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल सा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब एक ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है समीकरण सहित लिखिए। तो ये जो समीकरण है ना, जैसे हमने ऊपर जिप्सम के समीकरण की बात की थी, क्या लिखा था हमने जिप्सम में, CaSO4.2H2O। ठीक है ना, ये जिप्सम का है। अब आपको कमेंट सेक्शन में दो काम करने हैं। क्या करने हैं, एक तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखना है, और एक उदासीनीकरण, मतलब आपको कोई भी एक अम्ल ले लेना है। कौन सा, मान लीजिए आपने ले लिया है अपने NaCl का निर्माण करना, मान लीजिए NaCl। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनेगा ना, H2, लिखता हूँ मैं यहाँ H2O। अब देखिए, लवण और जल कब, जब दो चीज़ें मिली होगी, कौन कौन सी मिलके ये बनाए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उसे ही कहेंगे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगला है, अब इसमें क्या हुआ था कि अम्ल और क्षार मिले, परस्पर अभिक्रिया की, और लवण और जल बनाया। लवण कौन सा, NaCl बना था। ठीक है। और क्या, वाटर बना था, H2O। अब ये बना कैसे, इसके आगे वाली अभिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़े ही आसान है, बुक में बड़े आसानी से मतलब समझा भी रखा है, और दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई किसान अपने खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझे चूने या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो मृदा के अंदर जब ये चीज़ें कब इस्तेमाल करता है, जब उसमें क्या, अम्ल की मात्रा, क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, जब खेत में मृदा में
अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा चूना या चौक का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। क्षारक किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को संसूचित करते हैं, दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक। ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है? तो बड़ा ही आसान है ये भी। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे ही हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल होती क्या है कि वर्षा के जल का मान जब पीएच का मान कितना 5 और 6 से कम हो जाता है, मतलब 5.6 लिखना था यहाँ। ठीक है ना, 5.6 5.6 से कम हो जाता है, तब उस वर्षा के पानी को हम अम्लीय पानी बोल देंगे या अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है। अगला देखिए, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऊपर हमने पहला क्वेश्चन क्रिस्टलीकरण के बारे में था। तो देखिए, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान और चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो देखिए, ये ज़्यादा सिंपल है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ एक बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलेगी? उदाहरण द्वारा समझाइए और आप इसकी जांच कैसे करेंगे। तो देखिए, धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करता है ना, जैसे हमने लिया धातु, कौन सा लिया? जिंक। अम्ल ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। जब इनकी अभिक्रिया हुई ना, तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना, लवण, और क्या निकला अपने? हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है ना, तो इन्होंने पहला यही पूछा था कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसकी उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? जब हम इसके पास कोई तीली या मोमबत्ती लेके जाएंगे ना, तो ये हाइड्रोजन की वजह से वो उधर आवाज़ ध्वनि आएगी, कैसी? फट फट की आवाज़ के साथ वहाँ पे वो जलेगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्किली विधि यानी क्लोर क्षार, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। याद रख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है उसका वर्णन करिए, और इसे क्लोर एल्किली विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये भी बताना। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। यहाँ पे A क्यों लिखा? मतलब एक्वस यानी जलीय। आप जानते हैं जब NaCl इसके नीचे एक्वस लिखा गया, इसका मतलब ये जलीय होगा। जलीय कहने का मतलब ये पानी नहीं है, लेकिन पानी के जैसा है। ठीक है ना, अगर प्योर पानी होता तो यहाँ लिक्विड आ जाता, L आ जाता। ठीक है ना, लेकिन एक्वस का मतलब हुआ जलीय, का मतलब हुआ AQ का मतलब हुआ जलीय होगा, और जलीय का मतलब ये हुआ कि पानी के जैसा होगा लेकिन पानी नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जो कि लवण जल कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब ये जलीय विलयन है, इसमें पानी मिलाया हुआ है, जब इसके अंदर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर, अच्छा इसी को हम ब्राइन कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है ना, कोई पूछ ले ब्राइन क्या है, तो क्या होता है? NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। ठीक है ना, जब इसके अंदर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, एक क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस भी निकली। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस के कारण इसको क्लोर बोला गया, और NaOH के कारण इसको क्षार बोला गया। ठीक है ना, और यहाँ पे गैस कौन सी निकले? हाइड्रोजन। तो जो उत्पाद बने इन्हीं के आधार पे इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, या क्लोर एल्किली विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? ये सेम यही है। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस बनाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनाया, उत्पादित किया, इसी कारण इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, आधे 1 नंबर का। ठीक है ना, तो क्या है कि धोने का सोडा है ना, उसको साबुन, कांच और उद्योगों में इनमें होता है, कांच, साबुन, कागज उद्योग में, और इनका घरों की सफाई में भी उपयोग होता है। बेकिंग सोडे का कहाँ उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा होता है अपने, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में। ठीक है ना, और बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और सोडा अम्लीय शामक, अम्ल क्या होता है? सोडा अम्ल
अग्निशामक है कहने का मतलब, ठीक है। अम्ल अग्निशामक का मतलब ये हो गया कभी आग लगती है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोई 4 उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 देखिए, एक तो अग्निरोधक सामान बनाने, वायुरोधी प्रयोगशाला में इसका उपयोग करते हैं, मूर्ति, खिलौने, चौक बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में और दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। ये अपने सेकंड चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लेंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।